विधानसभा करहल में वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन पिछली बार जब अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो जोश उस समय दिखा था वो जोश इस बार मतदाताओं में नहीं दिखाई दिया। हम तमाम पोलिंग बूथों पर गए हैं, जिस तरीके से लोगों ने पहले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था वो इस बार जोश कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। तमाम पोलिंगों पर हम गए हैं और अभी भी एक पोलिंग है विधानसभा करहल की, हलपुरा, वहाँ मौजूद हैं। वोट जो मतदाता है वो तो कम है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ अधिकारियों से बात हुई है कि लोग धीमी गति में आ रहे हैं, यहाँ लाइन नहीं लगी है, लेकिन अभी सिर्फ 2 हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं तो दूसरे बीजेपी के एजेंट हैं। आपका क्या नाम है? सुवराज सिंह। सुवराज सिंह जी। आप कौन सी पार्टी के एजेंट हैं? भाजपा का। भाजपा के हैं। अच्छा ये बताओ, इससे पहले जब पहले वोटिंग हुई थी, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उस टाइम वोट अच्छे पड़े थे? इस बार पिछली बार अच्छे वोट पड़े थे, इस बार प्रतिशत कम रहा है। क्या वजह क्या लग रही, क्यों? वजह क्या, मतलब दोनों पार्टियां मतलब एक है और मतलब अलग वोट हो जाता है, मतलब क्या दोनों पार्टियां एक कहाँ? सपा बीजेपी दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, मगर वोट मतलब कंफ्यूज हो रहा था, वोट आधा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, किस तरीके कंफ्यूजन समझ नहीं पाए? समस्या ये मतलब वो भी वैसे और आधा वोट मतलब यहाँ हो जाता है, बात ये है। अच्छा वैसे तो दोनों पार्टियां में एक दूसरे को टांग खींचती नजर आती हैं, लेकिन सपा और बीजेपी के एजेंट दोनों साथ ही बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? कमलेश यादव। आप कौन सी पार्टी के एजेंट हैं? सपा के। सपा के हैं। अच्छा ये बताओ, अभी तक प्रतिशत कितना रहा है यहाँ पे बूथ का? यहाँ पे वही 50 रहा है। पिछली बार कितना रहा था? पिछली बार 60-65 के आपके बूथ का गया। पिछली बार भी आप एजेंट रहे होंगे यहाँ पे? नहीं, पिछली बार नहीं थे। पिछली बार नहीं, लेकिन आपको जानकारी है। तो लगभग 50% यहाँ हो चुका है। ठीक है, 50%। हम यहाँ जो करहल विधानसभा का एक हलपुरा है बूथ, हम लोग वहाँ मौजूद हैं। पिछली बार बता रहे हैं कि इस बूथ की जो प्रतिशत था वो 61% था, लेकिन इस बार वो 50 तक है। 3 बजे तक जो हमें अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वो यहाँ पर 44.46% मतदान मैनपुरी में करहल विधानसभा में अभी तक हुआ है, जो कि पिछली बार से बहुत कम है। इसी बीच एक घटना आज एक सामने निकल कर आई है करहल में, जो कि मतदान चल रहा था। इसी बीच में एक मोहल्ला पड़ता है जाटवान, वहाँ एक युवती की, दलित समाज की युवती की एक लाश बरामद हुई है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो थे या उनके जो कार्यकर्ता थे वो उस युवती पर दबाव बना रहे थे कि वो वोट सपा में दें, लेकिन उसका कहना था कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी में देंगे। कल शाम की ये घटना थी। रात में युवती गायब हुई और सुबह उसकी हत्या करके लाश को फेंक दिया गया, जिसे आज पुलिस ने बरामद किया है। लाश बरामद होने के बाद तमाम कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, सियासत शुरू हो गई। इस पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस पर कमेंट पास किया है, और अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो विंग है वो भी इस पर डिजिटल मीडिया पर अपना पक्ष रख रही है। तो मतदान के बीच जब ये घटना घटित हुई है, उससे करहल का सियासी पारा चढ़ गया है। और अभी चूँकि ये उपचुनाव है, इसमें 1 घंटा का समय कम कर दिया गया है। वैसे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की टाइमिंग रहती है, लेकिन प्रशासन ने इस टाइमिंग को 1 घंटा कम कर दिया है, कोहरा और सर्दी का हवाला देते हुए। तो पिछली बार की अपेक्षा यहाँ जो प्रतिशत रहा है करहल विधानसभा का वो कम रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 30 मिनट और हैं वोटिंग के, लेकिन अभी तक यहाँ कोई एक युवती वोट डालने आई है, लेकिन अब इसके अलावा कोई डालने नहीं आया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो जोशो खरोश पिछली बार की अपेक्षा से अब की बार कम है। पंजाब केसरी के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।